मैंने बस क्वेश्चन हल्का सा तो चेंज किया। x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, बोल रहा है, सवाल था x इज लेस देन 7। अब मैंने क्या करा, x इज लेस देन इक्वल्स टू 7, तो इसका मतलब 7 भी होगा, और x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 9, इसका मतलब 9 भी होगा, और 9 से अधिक भी सब होंगे। क्या ऐसा कोई सेट्स इसका निकाल सकते हैं हम कॉमन, जो 7 से अधिक या उसके बराबर भी आता हो और 9 से अधिक या उसके बराबर हो? ऐसी संख्या 8 है सिर्फ, लेकिन 8 संख्या इसके बीच में रह गई है जो कि इन्होंने गिनी नहीं है। लेकिन 8 7 से छोटा या उसके बराबर नहीं होता, और 9 से बड़ा या उसके बराबर नहीं होता, तो संभव ही नहीं है अब भी। तो ये क्या हो गया, अब भी जीरो सेट से रिक्त समुच्चय, क्योंकि ऐसी कोई संख्या ही नहीं है जो 7 से छोटी हो या उसके बराबर भी हो और 9 से बड़ी और उसके बराबर हो। कहाँ कोई अंक ऐसा संभव ही नहीं है, इसलिए ये जीरो सेट। अच्छा, इसमें मैंने चेंज कर दिया, बोल रहा है 5 लंबवत रेखाओं का समुच्चय। अभी कितना था, 2 था, 5 कर दिया। आप जरा सोचो, ये एक लाइन इस पर परपेंडिकुलर गिरी, ध्यान से देखना, ये एक लाइन पर, इस पर एक लाइन मैंने किसी चीज को मैंने एक लाइन परपेंडिकुलर गिराई है, तो ये इस पर, ये इस पर, 2 लाइन है, इनका एक कॉमन पॉइंट हो सकता है। अब मैंने तीसरी ऐसे करके गिरा दी, यहां से परपेंडिकुलर पॉइंट है, 3 पॉइंट में भी, तीन रेखाओं का भी होगा। चौथी मैंने ऐसे गिरा दी, अब भी होगा। अब 5वीं में कैसे गिराऊंगी, इस पे आ जाए, परपेंडिकुलर ही आ जाए, तो वो भी रास्ता है। वो कैसा होगा, मैं बिल्कुल सीधी लाइन डालूंगा, सीधी लाइन डालूंगा तो क्या आ जाएगा, अब भी हम बताइए, 4 रेखाएं तो आ गई। एक मैं डालूंगा 3D फंक्शन वाला, 3 पोर्शन होते हैं, एक्स, वाई और जेड। आपने यही पढ़े हैं 2D डायमेंशन, आप पढ़ के आए हो 10th क्लास की, वो जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। आप 11th में आ गए 3D डायमेंशन ज्योमेट्री पढ़ोगे, 3D ज्योमेट्री, तो उसमें एक यहां से गिराऊंगा मैं, तो ये संभव हो जाएगा। 6 तक तो संभव हो जाएगा, उसके बाद नहीं होगा। अब बहुत सिंपल था, 3 से विभाज्य सम प्राकृतिक संख्या निकालनी थी। क्वेश्चन ही तो है, कल उसने 2 से विभाज्य दिया था एनसीईआरटी वाली एक्सरसाइज में। अब वो यहाँ पर लिख दे इस तरह से, 4 से विभाज्य सम प्राकृतिक संख्या का समुच्चय संभव है। प्राकृतिक संख्याएं भी हो, 4 से विभाज्य हो, संभव है, सेट्स बन जाए। बताओ, पहली संख्या तो 4 ही आ गई, नेचुरल भी है, 4 से डिवीजन भी है, फिर क्या जाएगा 12, 8 भी आएगा इसके बीच में, 8 12 इस प्रकार से बढ़ते चले जाएंगे, संभव है। अब वो यहाँ 14 लिखेगा तब भी संभव है, निकल आएंगी खुद 14 भी, 28 भी, 42 भी, 56 भी संभव है। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन लेके चलना है। सर 3 की भी निकल लेंगे, 3 से विभाज्य सम आए तो संभव थी ना, 3 से विभाज्य भी है और सम भी है, 3 से विभाज्य भी और सम भी है, ये था। अच्छा, यहां पर अगर मैं चेंज कर दूं, मान लो मैंने ये लिखा होता x माइनस 1, एक्स क्यूब माइनस 1, तो माइनस का 1 आ जाएगा, किसका हो जाता प्लस का। अब क्यूब रूट हटता क्या आता, प्लस का 1, तो ये सॉल्व होकर क्या आएगा 1। अब क्या आया, x इक्वल्स टू 1, तो ऐसी कंडीशन में ये क्वेश्चन क्या हो जाता, असत्य हो जाता। वो ये बोल रहा है ना, x रेशियो x क्यूब माइनस 1 इक्वल्स टू 0, यहाँ x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर नहीं है, धन पूर्णांक है, तो ये नेचुरल नंबर भी है और धन पूर्णांक भी है, पॉजिटिव भी है, इंटीजर से। अब बोल रहा है ये सब क्या आएगा सॉल्व करके, थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन सॉल्व किया तो ये क्या आ रहा था, पाई आ रहा था, यानी कि जीरो सेट्स बन रहा था। इसमें कोई जो यहाँ पर पोर्शन थे बन ही रहा है, क्योंकि वो आ रहा था पॉजिटिव और यहाँ आ रहा था नेगेटिव। लेकिन अब क्या आया, पॉजिटिव 1, इसका मतलब इसमें एक अवयव है, तो ये सेट्स में क्या हो गया, एक पोर्शन तो आया, तो ये जीरो सेट्स नहीं हुआ। ये इस तरह से आपको क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझना है, तब आप कर पाएंगे, नहीं तो आपसे 11th नहीं होगा, किसी बच्चे से नहीं होगा। 11th है बहुत इजी, उसे कॉन्सेप्ट को लेकर के चलो, क्योंकि वो लोग क्वेश्चन जब स्कूल वाले देते हैं अपने पास से देते हैं, वो लोग कुछ भी नहीं है, आप किताब ढूंढते रह जाओगे, इसलिए बहुत टफ होता है 11th पास करना। सारे स्कूल में घूस चलती है, पैसे दोगे तो पास होगे, ये शेड्यूल है उन लोगों का। ऐसे अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है,
निम्नलिखित में से एकल समुच्चय है, सिंगल सेट छांटना है। अभी तक आपने जीरो सेट सुना, कल जीरो सेट्स बताया, इनफाइनाइट बताया, फाइनाइट बताया, आया है सिंगल सेट्स। अब सिंगल सेट्स क्या होते हैं पता होना चाहिए। अभी भी यहाँ क्वेश्चन भी हम लोगों ने किया था, इसे बोलते हैं एकल समुच्चय। क्या कहेंगे? एकल सेट्स, सिंगल समुच्चय। सिंगल समुच्चय का सबसे बेस्ट एग्जांपल ये रहा, एक ही जिसमें अवयव हो वो सिंगल सेट्स कहलाएगा। अब अगला क्वेश्चन में बोल रहा है, पहला बोला है उसमें एक्स रेशियो एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक अक्षर है। जो सेट्स आपका बनेगा वो सेट्स अंग्रेजी वर्णमाला का कोई एक अक्षर है। कितने होते हैं? 26 होते हैं। 26 में से कोई एक अक्षर है जो Z के बाद आता है। नहीं, संभव ही नहीं। तो ये सेट्स क्या हो गया? ये सेट्स नहीं है। तो ऐसा सेट्स है क्या? ये सेट्स है आपका जीरो सेट्स, जिसे हम लोग फाइव से लिखते हैं। सिंगल सेट्स नहीं है, फाइव है, सिंगल सेट्स नहीं है, जीरो सेट्स है। सेकंड है b इक्वल्स टू बताओ क्या ये सिंगल सेट्स है? हाँ, ये सिंगल सेट्स है। मैंने आपको कल ही बताया था कि सेट्स वो होते हैं जिनको हम लोग मिडल ब्रैकेट में लिखते हैं। उसके अंदर अगर कुछ लिखा हुआ है तो वो सब सेट्स में आएगा, और जैसे ही सिंगल स्मॉल ब्रैकेट या फाइव आया उसका मतलब होता है जीरो सेट्स। अगर जीरो भी अंदर लिखा है तो वो भी अवयव है, तो ये सेट्स है। ये बात आपको याद रखनी है। ऐसे ही क्वेश्चन देकर के आप घूम सकते हैं। अब अगला है थर्ड, C इक्वल्स टू एक्स रेशियो एक्स x प्लस 4 इक्वल्स टू 4। अब बोल रहा है बताओ ये सिंगल सेट्स है या नहीं है? x प्लस 4 इक्वल्स टू 4 आना चाहिए। तो x का मान क्या रखा होगा? जीरो रखेंगे तभी आएगा, और कुछ रखने पर नहीं आएगा। चलो, माइनस रखना नहीं है, माइनस रखेंगे कम हो जाएगा, प्लस रखेंगे तो बढ़ जाएगा। तो जीरो पर संभव है। तो बताओ आ तो 4 रहा है ना, इसका मतलब ये सिंगल सेट्स हुआ। एक कंडीशन तो सत्य है ना जीरो रखने पर, तो ये सेट्स है। कौन सा वाला? सिंगल सेट्स, जिसमें एक अवयव आ रहा है। सिंगल सेट्स एक अवयव तो संभव हो रहा है ना। अगला फोर्थ में है d इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अब बताओ इसका सेट्स बनेगा क्या? d इक्वल्स टू मान रहा है, बन जाएगा। जानते हो क्यों बन जाएगा? उसने यहाँ पर बाउंडेशन तो लगाया नहीं कि नेचुरल नंबर या पॉजिटिव नंबर, कुछ बोला नहीं। सीधे क्या बोल रहा है? बोल रहा है एक्स रेशियो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 बराबर 0। ऐसी कंडीशन में बताना है कि ये सेट्स कौन सा है, सिंगल है या नहीं है। तो बताएं ये सिंगल सेट्स हो जाएगा क्यों? क्योंकि इसके फैक्टर हो जाएंगे, तो जिसके फैक्टर होते हैं वो सिंगल सेट्स होता है। देखो ये हो रहा है a स्क्वायर, ये हो रहा है b स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab हो गया a माइनस b का होल स्क्वायर। a माइनस b का होल स्क्वायर सामने 0 है, सॉल्व करोगे तो स्क्वायर हटाकर रूट चढ़ जाएगा, तो आएगा x माइनस 2, माइनस का 2 रखेगा, किसका हो गया? प्लस का 2। तो जिन पर स्क्वायर लगता है, आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में, वो जो हो जाते हैं उनके दो फैक्टर निकलते हैं। स्क्वायर 2 घात का जितनी घात उतने मूल, तो 2 घात 2 मूल आएंगे। तो ये 2 मान आ रहे हैं x के, तो भैया मान तो आ रहे हैं, तो ये क्या है? संभव है, यानी कौन सेट्स है? सिंगल सेट्स है। नहीं आते तो क्या हो जाता है? जीरो सेट्स। नेक्स्ट है e इक्वल्स टू एक्स रेशियो एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब x नेचुरल नंबर है तो बताना है क्वेश्चन नंबर 5, तो आपको बताना है x इज लेस देन 9 एंड x इज ग्रेटर देन 6। अब आपको इसमें बताना है x जो है आपका नेचुरल नंबर आना चाहिए। उसने कहा जो आपका सेट्स आएगा वो नेचुरल नंबर होना चाहिए। अगर और उसमें एक ही अवयव आना चाहिए। ये देखो, एक मिनट, ये क्वेश्चन था, यहाँ पर स्क्वायर चढ़ गया था। स्क्वायर मतलब 2 घात, जिनकी 2 घात होती है उनके 2 फैक्टर आते हैं। तो यहाँ पर 2 फैक्टर आ रहे हैं, इसलिए सिंगल सेट्स नहीं है। सेट्स है, सिंगल सेट्स नहीं है। अभी भी ध्यान से देख लो, उसमें सिंगल सेट्स पूछे सिर्फ जिनमें एक अवयव आता हो, हमें सिर्फ 2 आ रहा है, सिंगल सेट्स नहीं है। अब इसे देख लो,
बोल रहा है एक्स इज लेस देन 9, एक्स 9 से कम होना चाहिए, कौन होगा, नेचुरल नंबर की बात कर रहा है, तो एक्स 9 से कम में कौन आता है, 8 आता है, और 6 से अधिक होना चाहिए तो 7 भी आता है, 7 और 8 दो अवयव आ रहे हैं, तो बताओ ये सिंगल सेट्स है, नहीं है, सिंगल सेट्स में एक ही अवयव आना चाहिए। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज कंप्लीट करो, टिक करके लाओ जो नहीं हो रहा है।